हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। तो बहुत सारे बच्चे आज एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं वार्ता से जब जुड़ी तो सब बच्चे, क्योंकि मेरे को सिर्फ 30 सेकंड लगते थे एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन करने में, सारे इम्प्रेस हो गए इस बात से। तो सारे अरे मैम हम भी सीखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो देखिए एक बैच बनता है, हमारा भी 7 स्टूडेंट का बैच था और अगले दिन ही सब अपने अपने पड़ाव पे निकल गए। लेकिन ये रेयर नक्षत्र है। सबसे पहले मूल नक्षत्र की जड़ तक कौन पहुंचेगा, फिर एक मृगशिरा नक्षत्र की रिसर्च कौन करेगा। इसके अलावा मैंने कोई कॉम्बिनेशन नहीं देखा। अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन लेना है, अगर नाड़ी का कॉम्बिनेशन ले तो 6, 8, 12, 5, 9, तो 5, 9 का कॉम्बिनेशन है और 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन है। और उसके ऊपर भी सबसे पहले जब तक राहु की दृष्टि पंचम और नवम पर नहीं होगी, चाहे आप इस चार्ट में देखिए लगन चाहे नवांश में, यहाँ D9 क्योंकि आपका बहुत लंबी जर्नी है, वहाँ आपको पता चलेगा कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं कि नहीं। अब हमारे इंडिया में क्या है, ईजी चीज़ें देखते हैं कि ईजी कैसे। किसी सर ने अगर रिसर्च करी उसी का चिपका दो, सबकी सुनिए। जो भी आप लाल किताब से शुरू करते हैं या नाड़ी से शुरू करते हैं, केपी से शुरू करते हैं, जीव कला से शुरू करते हैं, टैरो से शुरू करते हैं, लेकिन आपका बेसिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी पढ़ाए तो आपको आता है। जोश में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इस एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब मैंने इन दिनों में इतना अनुभव किया, पैसा नहीं है तो आपके लिए प्रेडिक्शन कहाँ चेंज हो सकती है। तो अगर आप बार बार प्रेडिक्शन सिर्फ इसलिए चेंज कर रहे हो कि सामने वाला नहीं मान रहा, तो आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। कभी एस्ट्रोलॉजी ये सोचकर मत कीजिए कि आपको यानी आपको कॉम्बिनेशन ही चेंज करना है क्योंकि सामने वाला नहीं मान रहा। कभी ऐसा नहीं करना। अब अगर एस्ट्रोलॉजी का देखें तो एक सफ़र पर अगर 100 बंदे निकलते हैं, लेकिन एक ही ऐसा होता है क्योंकि भगवान ने आपको उसके लिए चुना है। इससे पहले आलस के मारे हुए कि कोई बता दे कट पेस्ट कॉपी हमको चिपकाना है तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर क्वेश्चन ही नहीं है पूछने के लिए। डांट बहुत पड़ती है अगर आप पूछते हो, तो बहुत डांट पड़ती है कि आप इतने क्वेश्चन पूछते हो। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, अगर आपका पैशन, तो भगवान शिव आपको सपोर्ट करेंगे। ये पूरी सृष्टि आपको सपोर्ट करेगी अगर आपके पास क्वेश्चन है। गालियाँ से कभी मत डरना। आपके गुरुजन अगर गाली दे रहे हैं, आपके बार बार पूछने पर अगर वो गुस्सा भी हो रहे हैं, और अगर आपको होमवर्क भी दे रहे कि नहीं जाओ आप खुद ढूंढो, तो कितनी बार मेरे को बोला गया खुद पता करो, खुद पता करो, और देखिए पता करा। ऐसा नहीं, कितने क्वेश्चन सर आधे अधूरे आंसर दे के छोड़ देते थे कि अपने आप। ये क्या कि हम लोगों पर ही आप डिपेंड होके रह जाते हो। और बिल्कुल बात सत्य है कि अनुभव सत्यता है, कि इसीलिए तो साइंस एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं मानती, क्योंकि वो फैक्ट्स ढूंढती है। एस्ट्रोलॉजर क्या है, फैक्ट्स को ढूंढता है, उसके बाद उस पर रिसर्च करता है। और जब तक 50 से 60 होरोस्कोप पर हम रिसर्च नहीं करते, तब तक हमें आगे ये कंटेंट को नहीं लेके जाना। और मुझे जहाँ पर भी एक पॉइंट वीक लगता है मैं वहीं स्टॉप हो जाती, क्योंकि रिसर्च के लिए टाइम चाहिए। मैं जब पहले जागती रहती थी तो अपना वीक पॉइंट मानती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नींद नहीं आती 30 साल से। तो लेकिन यही मेरा प्लस पॉइंट आगे जाके बना। प्लस पॉइंट ये रहा कि पढ़ाई के लिए तो जागना पड़ेगा। और आप देख लीजिए किताबें उठाते ना, नींद आनी शुरू हो जाती है, आलस आना शुरू हो जाता है। तो बेस्ट थेरेपी भी ये लोग बताते हैं कि नींद नहीं आती तो किताब ले लो। उल्टा मैंने मतलब नींद तो वैसे नहीं आती थी, तो अपने पूरा जो एनर्जी थी वो ज्ञान के अंदर की, पूरी रात मैंने बैठ के पढ़ना। उसके बाद मतलब आप सोचिए कि लाइट अगर बंद भी होती थी तो भी मेरे हाथ रजिस्टर पर चलते रहते थे। आड़ा लिखूँ टेढ़ा लिखूँ, आज भी वो मेरे पास नोट्स हैं कि मैं लाइट बंद होती थी और नोट्स लिखती रहती थी। कितना याद करा वो सारा लिख के देखना। अब आपको ये सारा मेरा पागलपन लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी में इतना कौन करता है, लेकिन अगर आपने एस्ट्रोलॉजर बनना है, डेप्थ तक पहुंचना, जोश में नहीं होश में, कि आप भागोगे और आपको गिरा दिया जाएगा, दौड़ोगे, लड़खड़ाओगे, गिरोगे, बहुत बार आपको हरा दिया जाएगा और सच हमेशा हारेगा। उस दिन समझ लेना कि आप में कोई बात है। जितनी बार आपको गिराया जाएगा, जितनी बार आपको हराया जाएगा, जितनी बार आपको गालियां दी जाएंगी, इसका मतलब आप में कोई बात है। आपने उसकी दुखती रग में हाथ रखा है ना, बस इसीलिए। अब क्या है कि जस्ट सडन किसी को सच बताते हैं ना तो शॉक्ड हो जाता है
इसीलिए मेरा पहले ही पूछने कि आप सच सुनने आए हैं क्या अच्छा सुनने आए हैं। जब वो बोलते कि नहीं मैडम हमको सच ही सुनना है, तभी मैं कंटेंट को आगे बढ़ाती हूँ। अदरवाइज़ ना तो मैं फ़ीस लेती हूँ ना मैं बात करती हूँ। इससे दोनों टाइम तो टाइम भी बचेगा, उसका पैसा भी बचेगा। और दूसरा क्या है, एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास बना रहना चाहिए। आज की जनरेशन एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास इसीलिए खो रही है कि उनको सच नहीं पता चल रहा। और अब तो एप्लीकेशन बनती जा रही हैं और सब कहते हैं सब अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन फिर अंदर क्यूरियोसिटी है, ऐसा तो नहीं है। उस समय तो वो मान लेते, बाद में फिर क्वेश्चन निकल के आ जाता है ऐसा क्यों नहीं फील हो रहा। और जस्ट मैं सडन बताती हूँ ना, क्योंकि मैं कहूँगी पहले मुझे 15 मिनट बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आपको जो बचे तो बोलना। वो कुछ 12 से ऊपर क्वेश्चन है नहीं तो बोलना क्या है। तो मैंने कहा आप पूछिए क्या पूछना है। कहते मैडम कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और इसलिए नहीं कि बहुत बड़ी बिग डील है, इसके पीछे 15 साल की तपस्या है, पढ़ाई है, वो मेहनत है जो किसी को नज़र नहीं आएगी। और इसके बावजूद गालियाँ हैं, क्योंकि गालियाँ इसलिए हैं उसको सच एक्सेप्ट नहीं। जो 50 साल से एक बात को सुनता रहे, तेरी किस्मत में राजयोग है, तेरी किस्मत में बहुत पैसा है, सडन उसको बताएगा कुंडली ज़ीरो है, तो उसको गालियाँ मिलेंगी एस्ट्रोलॉजर को। वो क्या करेगा, उसको स्विच ऑफ कर देगा, उसको हटा देगा, किसी और के पास चला जाएगा और देखा जाएगा तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। सच वहीं खड़ा है। तो मैं कहती कोई बहस करे तो लीव ऑन टाइम। इसको काल और वक्त पर छोड़ दीजिए, कभी प्रूव मत करिए, वक्त आकर खुद प्रूव करेगा। आप प्रिडिक्टर हो, टाइम को खींच के नहीं ला सकते। जो हो चुका इवेंट उसको जब आप प्रिडिक्ट करोगे, कई बार क्या है कैलकुलेशन ऊपर नीचे होती है तो भी मैं एनालाइज नहीं करती, क्योंकि सामने वाले का विश्वास तभी टूट जाता है। यानी इतनी सारी कंडीशन के बाद ही मैं एनालाइज करती हूँ, उसके बाद मैं फ्यूचर, और जब काम हो जाता है तो फीडबैक अपने आप ही आ जाता है, अपने आप फ़ोन कॉल आ जाता है। क्योंकि अब मैंने बोला हुआ कम से कम फीडबैक दीजिए, क्योंकि इससे क्या लाखों लोगों का भला होगा। और वहाँ पर फिर मैं मार्क कर देती हूँ ट्रू और नॉट ट्रू, ऐसा लिख देती हूँ बुक पर, क्योंकि मुझे हर कंजंक्शन का और हर साल नहीं बनती है कंजंक्शन। इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, पेशेंस आना चाहिए, बहुत पेशेंस आना चाहिए। और ये एस्ट्रोलॉजी का मेन है फैक्ट कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं, आप कभी अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। अथाह समंदर है और सारी नदियों का गंगा सागर है संगम, जहाँ पर आपको जाना है, उस मोती को ढूंढना है। और इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, पेशेंस नहीं खोना अगर आपने एस्ट्रोलॉजर बनना है। और एस्ट्रोलॉजी के लिए रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता, आप कमाइए, मैं मना नहीं करती, लेकिन सच का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमेशा से सच है, सच थी, सच रहेगी। इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। डॉक्टर किरण बाबा, बाय।